चलना। भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, और ज्ञान भगवान बुद्ध को कैसे हुआ? बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान, जिनका शरीर तप से एकदम कृश हो गया था और बहुत कठोर तपस्या की थी, और उनको एक वचन से ज्ञान हो गया। वो वचन कुछ नर्तकियों का गाया हुआ वचन था। वो नर्तकियां कुछ गीत गाती जा रही थी, और उस गीत के शब्द थे जिनका भाव यह था कि वीणा के तार को इतना मत ऐंठो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे संगीत न निकले। बहुत ढीला करोगे तो संगीत नहीं निकलेगा, और बहुत ऐंठोगे तो तार टूट जाएंगे। उनको प्रॉपर टेंशन में रखो, जिससे वो सरगम को व्यवस्थित प्रकट कर सके, संगीत प्रकट कर सके। ऐसे मनुष्य के जीवन में भी टेंशन तो होना चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर टेंशन होना चाहिए। एक्सटर्नल टेंशन बहुत लेने की जरूरत नहीं। जीवन को नियंत्रित करने की जरूरत है, मध्यम मार्ग की जरूरत है। और जब मध्यम मार्ग मनुष्य अपनाएगा तो मध्यम मार्ग पर चलने वाला कायम कंप्रोमाइज करना स्वीकार करता है, कंप्रोमाइज करता रहता है, समझौता। रहीम ने लिखा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इतना मत खींचो उस प्रेम के धागे को कि वो टूट जाए, क्योंकि एक बार टूटेगा तो फिर नहीं जुड़ेगा, और बाद में जोड़ने की बहुत कोशिश भी की जाएगी तो गांठ पड़ जाएगी। गांठ तो पड़ेगी ही, इसलिए इतना ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। उतना ही खींचो कि उसको, तार को बजाओगे तो म्यूजिक निकले। इसलिए मानव के लिए ये उपदेश कबीर साहब कहते हैं कि विवाद में मत पड़ो, सहज जीवन जियो। कोई भी विवाद कभी भी किसी का भला नहीं करता। झगड़े में घर जाए, झगड़े में घर टूटते हैं। इसलिए झगड़ों से बचना। कभी कभी भाइयों में झगड़ा होता है और उस झगड़े का परिणाम बंटवारा होता है। जो समझदार भाई होते हैं वो बहुत बार ऐसा कहते हैं कि जो ना समझ होता है ना उसको दे देते हैं, ले जा, जो चाहिए तो ले ले, लेकिन मेरी शांति को नष्ट मत कर। यहां तक। और कोई कोई ऐसा होता है कि वो लेता ही जाता है, वो उसके पास विवेक ही नहीं होता। और उस कारण, अतिशय लोभ के कारण वो दूसरे को दुखी कर देता है। मनुष्य के जीवन में विवेक का होना जरूरी है। इसलिए कबीर साहब ने सबसे अधिक महत्व, भार विवेक पर दिया है। कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोय, वह बंदगी बही जान दे, जहां शब्द विवेक न हो। विवेक, प्रत्येक कार्य के लिए विवेक करना।
परिवार में भी मनुष्य को विवेकी बन के रहना है, और यदि विवेकी बनकर रहेगा तो उसके कर्म भी अच्छे बनेंगे, उनका परिणाम भी अच्छा होगा। और हम विवेक की दृष्टि से देखते हैं तो हमें कहीं विवाद का कोई कारण नहीं लगता, क्योंकि जो करेगा सो भरेगा। कबीर साहब ने तो कहा है, कबीर तेरी झूपड़ी गलकटियन के पास। कबीर साहब जहां रहते थे ना, वहां उनके आसपास में गला काटने वाले लोग रहते थे। मतलब आजू बाजू में कई कसाईयों का बाड़ा रहा होगा, और कबीर साहब को उस कसाईयों के बाड़े में लोग प्राणियों को काटते हैं ये देखकर बड़ा कष्ट होता था। लेकिन वो समझाते थे तभी वो नहीं मानते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो नहीं मानते। तब कबीर साहब ने कहा कि भाई जब मानते नहीं है ना तो दे धक्का दो और छोड़ दो। और अपने उदास मत हो, जो करेगा सो भरेगा। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म उसके साथ है। जैसा कर्म करे नर लोई, वैसी बुद्धि शरीरे होई। जैसा कर्म करेगा वैसा उसका स्वभाव होगा, और परिणामतः वो स्वभाव उसको उसी तरह का परिणाम देगा। इसलिए अपने स्वभाव को शांत बना लेना, क्योंकि अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप को समझना जरूरी है। और वास्तव में आनंद, वास्तव में शांति, ये हमारा स्वरूप है। हम कितने समय तक अशांत रह सकते हैं? पानी को यदि बहुत हिला दिया है तो भी थोड़ी देर के बाद पानी शांत हो ही जाएगा। नदी में बाढ़ आती है और थोड़े समय के बाद बाढ़ धीरे 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 उतर जाती है। तो ऐसे मनुष्य के जीवन में यदि कभी कुछ हुआ भी तो उस बाढ़ को उतरने देना और विवेक के साथ में अपने कार्य में लगे रहना। जब हम विवेक का उपयोग करेंगे तो हम दुनिया में विवाद नहीं करेंगे, करने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में जितने धर्म हैं वे सब अपनी अपनी जगह हैं। उन सभी धर्मों को मानने वाले हैं वे भी अपनी अपनी जगह हैं और अपनी अपनी जगह रहेंगे। आप लाख कोशिश करना चाहोगे ना तभी सब एक नहीं होंगे। इसलिए तो कबीर साहब ने एक जगह कहा है, संत संत सबही बड़े अपनी अपनी ठौर। कि चाहे वो जिस धर्म का हो, जिस पंथ का हो, जिस समाज का हो, उसके अंदर साधुता है तो वहां बड़ा है, श्रेष्ठ है। संत संत सबही बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। अपने यहां अपने आश्रम में चाहे किसी संप्रदाय का भी कोई साधु संत आता है ना तो उसको आने की छूट होती है। बहुत जगह ऐसा होता है कि नहीं, दूसरे संप्रदाय का आएगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, प्रवेश नहीं। उस संप्रदाय का होगा तभी उसको आने दिया जाएगा, नहीं तो आने दिया जाएगा नहीं। लेकिन कबीर साहब के यहां ऐसा नहीं है। चाहे जिस संप्रदाय को मानता हो, चाहे जिस धर्म को मानता हो, सबको आने का अधिकार दिया है।
सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है कहा, लेकिन उनमें जो विवेकी हैं, शब्द विवेकी पारखी, जो शब्द का विवेक करते हैं, जो परीक्षा करते हैं और परीक्षा करके ग्रहण करते हैं, तो कहते हैं कि वो हमारे सिर के मुकुट के मयूरपंख के समान है, उनको हम आदर देते हैं। विवेकी होंगे तो उनको आदर देते हैं। इसलिए मनुष्य को विवेकी होना है, और यही विवेकिता सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी को समझा रहे हैं। मूल में परमात्मा एक ही है, उस परमात्मा के ही स्वरूप का विस्तार निरंजन और आद्या शक्ति है, और उस निरंजन और आद्या शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पश्चात इस जगत का निर्माण होता है। और इस जगत में जितने जीव हैं, ये उस सत्य पुरुष रूप वृक्ष के पेड़ के पत्ते, फल फूल आदि गिने जा सकते हैं, लेकिन सबका मूल तो वही है, एक। इसलिए वास्तव में हमें कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही परमात्मा की हम सब संतान हैं। इस समय कबीर पंथ की आचार्य गद्दी पर आरूढ़ हैं पंत श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब। वो एक भजन बहुत गवाते थे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, संकल्प है हम भगवान ही बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बनेंगे भगवान भी बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे खिलते रहे खिलेंगे, लगते हैं कितने प्यारे खिलते रहे खिलेंगे, लगते हैं कितने प्यारे खिलते रहे खिलेंगे, लगते हैं कितने प्यारे खिलते रहे खिलेंगे। एक ही चमन, एक ही बगीचा है, उस एक ही बगीचे के हम सब फूल हैं। इनमें कोई लाल है, कोई पीला है, कोई गुलाबी है, कोई सफेद है। तो ये जो विविध रंगों के फूल बगीचे के अंदर हैं, इन्हीं के कारण तो बगीचे की शोभा है। और जब एक ही रंग के सारे फूल हो तो बगीचा नहीं, वो खेत हो जाएगा। जैसे कोई आदमी सूर्यमुखी बोता है तो उसकी जमीन में सारे के सारे सूर्यमुखी के फूल होते हैं, तो उसको कोई बगीचा नहीं कहता, उसको कहेंगे कि यह सूर्यमुखी का खेत है। बगीचे में तो विविधता होती है, इसीलिए तो बगीचे का सौंदर्य है। इसलिए दुनिया एक बगीचा है, और इस बगीचा के बीच में अलग अलग तो होंगे ही सब। इसलिए वो कहते हैं, अंतिम पद उसका है, हो बौद्ध जैन मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई,
हो बौद्ध जैन मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई, आपस में भाई भाई सबसे गले मिलेंगे, आपस में भाई भाई सबसे गले मिलेंगे, आपस में भाई भाई सबसे गले मिलेंगे, आपस में भाई भाई सबसे गले मिलेंगे। कोई चाहे जिस धर्म को मानता हो, कहते हैं, चाहे कोई बौद्ध हो, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई पारसी, लेकिन हम सब हैं उसी एक परमात्मा की संतान। तो सब मिले हुए हैं, सब भाई भाई हैं। इसलिए फिर विवाद किस बात का। और आगे कहते हैं, गीता पुराण आगम गुरु ग्रंथ और कुराने, गीता पुराण आगम गुरु ग्रंथ और पुराणे, गीता पुराण आगम गुरु ग्रंथ और पुराणे, गीता पुराण आगम गुरु ग्रंथ और पुराणे। इंसानियत की गाथा हम प्रेम गाते रहे गाएंगे, इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे, इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे, इंसानियत की गाथा। गीता हो, रामायण हो, पुराण है, कुरान है, बाइबिल है, इंजिल है, तौरेत है, आहुर मजदा, अवेस्ता, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, कहते ये सारी इंसानियत की गाथा है। और आपको आश्चर्य लगेगा, इंसानियत की गाथा ऐसी है कि आप जब पुराने से पुराने ग्रंथों की ओर जाओगे तो पाओगे कि एक जैसी बातें मिलती हैं। बाइबिल जो ईसाइयों का